गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामोज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की बहुत ही अच्छी ढंग से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। हम डिस्कस करेंगे उन दो गलतियों के बारे में जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, उनको कई बार पता भी नहीं चलता खुद का ही, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है और फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है। स्टूडेंट, ज्यादातर फ्रेशर स्टूडेंट ये वाली गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, हम अपने वीडियो पे आते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब किया स्टूडेंट वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारा चैनल ऐसा है जो कि आपको उन चीजों के साथ रूबरू कराता है जो कि स्टूडेंट आप खुद फील करते हैं। ठीक है, फील करते हैं, क्योंकि मुझे खुद पढ़ाते वक्त लगभग 14 साल हो गए आरपीएससी को, तो इसलिए मैं उन चीजों के बारे में वीडियो बनाना ज्यादा पसंद करता हूँ जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है ज्यादातर। ठीक है, तो चलिए, पहली गलती स्टूडेंट जो ज्यादातर करते हैं स्टूडेंट वो है नेगेटिव मार्किंग वाली। नेगेटिव मार्किंग वाली गलतियां कई स्टूडेंट करते हैं। देखिए ये कैसे होती है, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ। कई बार क्या होता है कि चूंकि आपका जीके का पेपर पहले हो चुका होता है ना, और ज्यादातर मैथ्स के स्टूडेंट का जीके थोड़ा औसत दर्जे का ही होता है। तो अगर उसके 80-90 तक नंबर आ रहे होते हैं जीके में, उसके सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि भाई अब तो जीके में तो 80-90 ही पहुंच पा रहा हूं, इसका मतलब मुझे मैथ्स में लगभग 150 क्रॉस तो एनी हाउ करना पड़ेगा। तो दिक्कत उसके सामने ये है कि वो घर से सोच के जाता है कि मेरे को कम से कम 80+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही। ये गलती कभी ना करिए स्टूडेंट। आप घर से कभी भी प्री डिटरमाइंड होकर के बिल्कुल नहीं जाएं। पिछले सालों की जो मेरिट है उसको दिमाग में हवा बढ़ा करके नहीं बिठा लें, वो केवल आपकी एक सूचना भर के लिए है। सब कुछ डिपेंड करता है पेपर का स्तर कैसा है स्टूडेंट। इसलिए आप घर से बिल्कुल ये प्री डिटरमाइंड होकर के नहीं जाए कि मैं 80 क्वेश्चन करूंगा, 75 करूंगा। डिपेंड करेगा पेपर पर। 2013 में मेरिट आज तक की सबसे कम 185 भी जा चुकी है 2000+ सीटों के अंदर। मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं मैं आपको। इसलिए एक ये गलती ना करें, घर से सोच के नहीं जाएं क्योंकि मेरा जीके का पेपर एक औसत हुआ इसलिए मुझे 80% अटेम्प्ट करने कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको जितना आता है, अगर आपने 5 से 6 महीने पढ़ाई की स्टूडेंट ढंग से, तो आप 65 से 70 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए स्टूडेंट। 70 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी नॉन पीएससी में काफी होते हैं, 70 क्वेश्चन सही की बात कर रहा हूं। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने 90 प्रश्न अटेम्प्ट कर लिए लेकिन हाल क्या हुआ, 25 गलत हो चुके हैं। तो स्टूडेंट ये बहुत ही खराब स्कोर है, माफी लायक नहीं है। आपको मैंने कई बार देखा स्टूडेंट का सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि उसने पढ़ा नहीं, उसने पढ़ा इसलिए वो 90 तक पहुंचा, लेकिन आप नेगेटिव मार्किंग कर देते हो, रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, जो कि आपको नहीं करना होता है। तो आपका सिलेक्शन आपने जो पढ़ा उसकी वजह से नहीं रुका, आपका रुका है कि आपने उन 2.5 घंटे में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपने नहीं दिखाया है। आपने जहां भी कोचिंग किया है वहां आपने टेस्ट प्रॉपरली नहीं दिए। क्योंकि ये सब चीजें स्टूडेंट आपको टेस्ट देने से ही आते हैं। मॉक टेस्ट जहां भी आपने जिस भी कोचिंग में लिया है, ऑनलाइन लिया है, ऑफलाइन लिया है, स्टूडेंट टेस्ट देने जरूर जाए, वहीं से आप अपनी गलतियों को समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे। तो आप ये गलती न दोहराएं कि 90 क्वेश्चन कर दूं और 25 गलत। स्टूडेंट ये बहुत ही खराब रेशो है। उससे तो बढ़िया है कि आप 70 क्वेश्चन करें और 2-4 गलत हो जाए। होता है ऐसा, ठीक है। तो आप जो भी पढ़ें सॉलिड पढ़ें, क्योंकि स्टूडेंट आरपीएससी डिमांड यही करता है कि आप ऊपरी तौर पर पढ़ करके यहाँ अपना बेड़ा पार नहीं करवा सकते हैं। आपको पढ़ना है सॉलिड। 5 किताबें एक बार नहीं, एक किताब 5 बार पढ़नी है, बस ये फंडा है। एक किताब 5 बार पढ़ लो, 5 किताब एक बार नहीं पढ़नी, ये फंडा है स्टूडेंट। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको पता चलेगा कि मुझे कहाँ तुक्के लगाना है, कहाँ नहीं। स्टूडेंट 50% में तो आप चल सकता है, लेकिन वाइल्ड गेस नहीं लगाना है। और देखिए ज्यादा क्या होता है कि 2 घंटे 20 मिनट तक तो स्टूडेंट पेपर में रहता है। लास्ट के जो 10 मिनट होते हैं वो बहुत ही डिसाइडर होते हैं। ये 10 मिनट में ही सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है, ज्यादातर जब हमने देखा है विक्षक के तौर पर। स्टूडेंट इन 10 मिनट में घबरा जाता है, वो सोचता है यार कैलकुलेशन करता है 10 मिनट में मैं ज्यादा 5-6 क्वेश्चन कर पाऊंगा, क्यों ना मैं 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कर दूं। तो ये जो लालच है 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करने का, वो उसके लिए बहुत भारी पड़ता है और यहीं से वो आउट हो जाता है पेपर से, मेरिट से। 2 घंटे 20 मिनट तक तो था बराबर मेरिट के अंदर, लेकिन ये जो तुक्के लगा स्टूडेंट वो बहुत भारी पड़ते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये गलतियां आप ना करें। हो सकता है आपने कभी पहले की हो तो उसको कतई दोहराए ना। आपने मेहनत की है, 5-6 महीने आप चीजों के पढ़े हैं स्टूडेंट, तो आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाएं। पेपर के अंदर 2.5 घंटे, पूरे 2.5 घंटे स्टूडेंट आपका फ्यूचर डिसाइडर है, तो आप वहां पर उसको इतना हल्के में डालें। ये ठीक है, तुक्के लगा दिए, देखा जाएगा, ऐसा नहीं सोचें किस्मत के भरोसे।
ठीक है। 70 क्वेश्चन आपको हो रहे हैं सेकंड पेपर में, 75 क्वेश्चन है पेपर का, आपको आइडिया लग जाएगा पेपर किस लेवल का है, टफ है, मॉडरेट है, इजी है, उसके अकॉर्डिंग आप पेपर को सोल्व करें। ठीक जीके के पेपर का हुआ आप जो है मैथ्स के पेपर तक लेके न जाए, ठीक है। आप मेच्योर हैं, इन चीजों का विशेष ध्यान रखें, ऐसी छोटी छोटी गलती आप नहीं करें, इसकी भरपाई करनी बहुत भारी पड़ती है। और जो दूसरी गलती जो स्टूडेंट वो है गोले करने की, ये भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा करते हैं। ओवल क्या करते हैं वो कि पूरा पेपर सोल्व कर लेते हैं और उस पेपर में टिक करते जाते हैं। गोला जो स्टूडेंट आपको ओएमआर शीट दी गई है गोले करने के लिए दिए गए हैं, लेकिन ज्यादा स्टूडेंट उसको लास्ट के 10 या 15 मिनट तक बचा के रखते हैं और कुछ स्टूडेंट तो लास्ट के 5 मिनट में भरते हैं। क्यों, क्या होता है उनको पता ही नहीं चलता है। कैसे कि मैथ चीज ही ऐसी, सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आपको पता ही नहीं लगता और समय बिल्कुल बंक लगा के निकल जाता है, ठीक है। तो आपको विषय महोदय आके बोलते हैं कि भाई 5 मिनट रह गया है, अनाउंसमेंट हो जाता है कई बार घंटी का, और ये 5 मिनट बाकी रह गया है, तो फिर गोले के स्टूडेंट वैसे भागम भाग होती है कि वो सब पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है। आप ए लगाने की कोशिश करते हो, बी लग जाता है, बी का सी लग जाता है। बहुत ही प्रैक्टिकल एरर है और वो स्टूडेंट को हमने रोते हुए भी देखा है। तो ये गलतियां आप ना करें। ओवल गोले करने की आप क्या करें, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपने 10 क्वेश्चन कर लिए या आपने 5 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आप गोले लगा लीजिए, क्योंकि मार्क्स इसी के ही है। आपने पेपर को कितना सजा रखा, उसके कोई गोले नहीं, उसके कोई मार्क्स नहीं होते। इस चीज का विशेष ध्यान रखें स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल और छोटी छोटी गलतियां हैं। कम से कम ये तो आपके सिलेक्शन में बाधक नहीं बने, बाद में बहुत पछताना पड़ता है बाहर निकल करके, अरे यार ये गलतियां होगी। और हमने देखा है चॉइस का जो स्टूडेंट होता है स्टूडेंट, उसमें कम से कम 1 से 2 बच्चे ऐसे गलतियां बहुत ही कॉमन करते हैं। और अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, तो आप गोले भी लगा लीजिए, कहाँ टेंशन है। 1 घंटे में आपने अगर 25 से 30 क्वेश्चन किए फिर गोले लगा लीजिए, है ना। क्योंकि आप लास्ट के 5 या 10 मिनट के लिए गोले को मत छोड़िए, ओवल को मत छोड़िए स्टूडेंट। फिर बाद में बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, व्हाइटनर लगते हैं, उसका कोई यूजलेस है स्टूडेंट, कोई मतलब नहीं होता स्टूडेंट उसका, ठीक है। तो ये भी ज्यादातर गलतियां बिगिनर करते हैं, लेकिन तब आश्चर्य होता है कि स्टूडेंट जो एक्सपीरियंस होल्डर है, जिन्होंने 4-5 बार एग्जाम दे दिए होते हैं अलग अलग टाइप के, वो भी ये गलतियां दोहराते रहते हैं। स्टूडेंट मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें समय का पता नहीं चलता। तो आप देख लीजिए 10 से 15-20 क्वेश्चन जो भी आपने करने हैं, उसके हिसाब से आप घर से सोच के ले आइए कि मैंने 20 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद मुझे गोला ओवल करना है, क्योंकि मार्क्स ओवल के ही हैं। आपने पेपर में क्या किया उसको कोई देखने नहीं आ रहा है, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलते स्टूडेंट। तो आप ये जो मैंने तो आपको 2 आज मेन गलतियां बताई हैं। पहली वाली गलती नेगेटिव मार्किंग जो 1/3 वाली है, वो आपको पता होगा स्टूडेंट अच्छे से कि अगर आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपको 1 सही क्वेश्चन में जो मार्क्स मिलता है 2 वो आपका डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो गलती आप नहीं करें। आपने मेहनत की है पूरे 5 से 6-7 महीने, उसके आपको फल मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां आप करेंगे तो फिर भरपाई करने के लिए आपको 3 से 4 साल वेट करना पड़ेगा, जो बहुत लंबा समय पीरियड होता है, बहुत साल का है ये सब चीजें, बहुत दिक्कत आती है कि इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया, ठीक है। आप ये 2 गलतियां मैंने आपको मेजर जो मेन गलतियां बताई, आप गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर अब तक की है तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं स्टूडेंट, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।